नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ईरान को हराना नामुमकिन क्यों है, तो आज एक एक करके मैं आपको 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आप समझ सकेंगे कि ईरान को हराना नामुमकिन क्यों है। जब ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तो लोगों ने ये कहा था कि ये युद्ध तो बस 48 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस भी कर दिया कि हम युद्ध जीत गए हैं, लेकिन क्या युद्ध जीत पाया अमेरिका? अभी तक तो नहीं, और आगे भी नहीं जीत पाएगा। उसके मैं 7 कारण बताऊंगा, जिसको सुन के समझ के आपको लगेगा कि हाँ, ये कारण जो है कॉन्क्रीट रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान को हराना नामुमकिन है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ईरान का भूगोल, ज्योग्राफिक ऐसा कंडीशन है, ज्योग्राफिकली ऐसा सिचुएटेड देश है जहाँ पे किसी भी दूसरे देश को अटैक करके हर देश है। उसका क्षेत्रफल लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके पास पहाड़ है, पहाड़ में जैसे जगरोसा, अलरोजा, और उसके पास बहुत बड़ा रेगिस्तान भी है। इसके अलावा ज़मीन जो है उसके पास, यानी भूमि जो है, लैंड ही उसका सबसे बड़ा ढाल है। ऐसे कहा जाता है कि ईरान जितना धरती पे है, नीचे भी एक ईरान बसता है। यानी ईरान जो देश है उसके नीचे, ज़मीन के नीचे भी एक नया ईरान बसता है। तो उसको एक अलग से कवच या ढाल या एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। वो अपने धरती को ही ढाल बना के बैठा है। तो आप उसको कैसे हराओगे? ऊपर वाले ईरान को ख़त्म करोगे तो नीचे वाला ईरान सेफ रहेगा। उसके सारे सिस्टम पहाड़ों में, ज़मीन में, जंगल में, पहाड़ों के नीचे शहर बसा के रखा है। आप उसको कैसे हराओगे? ज़मीन पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको नष्ट कर सकते हो, लेकिन उसका सारा कंट्रोल सिस्टम ज़मीन के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ तक कि B-2 बम्बर से बंकर बस्टर बम ईरान ने मारा, फिर भी उसका जो न्यूक्लियर साइट है उसको नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पहाड़ के नीचे इतना अंदर बैठा हुआ है जहाँ तक कि बंकर बस्टर बम भी अपना इफेक्ट नहीं छोड़ सकता है। इसलिए ईरान को हराना मुश्किल है। ये पहला। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि ईरान ने युद्ध की एक रणनीति ही बदल दी। अब तक के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए थे, उन युद्धों में ये युद्ध सबसे अलग है। ईरान ने एक नया टैक्टिक्स अपनाया जाता है, नई युद्ध नीति। इसके तहत ईरान क्या करता है? ईरान सीधा ताकत से लड़ाई नहीं करता, ये छोटे छोटे हमला करता है, ड्रोन से, मिसाइल से, और समुद्र में बाधा डाल के दुश्मन को धीरे धीरे कमज़ोर करता है। और वो ईरान जो है वो युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को थकाने पे ध्यान देता है। ये दूसरा कारण है। उसकी युद्ध नीति ही अलग है। ईरान बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स, वारशिप लेके आया, खूब हमला किया। ईरान चुपचाप रहा और वो सटीक हमला करता रहा, दुश्मन को थका दिया, इतना खर्चीला बना दिया कि दुश्मन थक हार के वापस चला गया। तो ये दूसरा कारण है कि ईरान को हराना बहुत मुश्किल है। आप बड़े बड़े बम मारोगे, ऊपर से धुआं धुआं हो जाएगा, लेकिन ईरान तबाह नहीं होगा। तीसरा कारण, जो सबसे मजबूत कारण है, उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहाँ से दुनिया के 20% ऑयल का सप्लाई होता है, और उस पर पूरा कंट्रोल ईरान का है। ईरान को हरा भी दोगे तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल पाओगे, क्योंकि वो जब हारने लगेगा, जब जानेगा कि हम अब नहीं जीत सकते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सी माइंस डाल के छोड़ देगा, सी माइंस बिछा के छोड़ देगा। और वो इतना सेंसिटिव होता है कि ऊपर से जो भी जहाज़ गुजरेंगे, वो पानी के एक्टिविटी से वो सी माइंस फटेगा और जहाज़ डूब जाएगा। तो बिना ईरान के परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज़ नहीं गुजर सकता है। ज्योग्राफी का सबसे बड़ा उसके पास फ़ायदा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके कंट्रोल में है। पॉइंट ये है, चौथा कारण ये है
उसके पास सेनाएं भी दो तरह की है, एक रेगुलर सेना, एक IRGC, और बहुत बड़ा रिजर्व सेना भी उसके पास है। तो कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं ईरान, वेनेजुएला तो है नहीं, उसको हरा दोगे। उसको हराना इतना आसान नहीं है। उसके ईरान का तीसरा रणनीति ये होता है कि हार कर भी हार ना मानना। हार कर भी हार ना मानना, ये ईरान की तीसरी रणनीति है। आपको लगेगा कि ईरान हार गया, लेकिन ईरान हारेगा नहीं। ईरान का लक्ष्य हमेशा जीतना नहीं होता, बल्कि दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाना होता है कि दुश्मन का जीत भी बेकार लगने लगे। दुश्मन को तो लगेगा कि मैं जीत गया हूं, लेकिन जैसे अभी आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करके 40 दिन 45 दिन हमला किया और उसने घोषणा भी कर दी कि हम जीत गए हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जीत कर भी उसको लग रहा है कि हम हार के करीब हैं। उसकी जीत की खुशी नहीं, इसलिए कि वो जीत उसको पचेगा ही नहीं। ईरान तो हारा ही नहीं। आपने उसका पुल उड़ा दिया, हॉस्पिटल उड़ा दिए, बच्चों के स्कूल उड़ा दिए, कॉलेज उड़ा दिए, यूनिवर्सिटी उड़ा दिए। उड़ाने से क्या हो गया? ईरान हार थोड़े गया, और हारेगा भी नहीं। एक कारण और है जिसके कारण ईरान को हराना बहुत मुश्किल है। आप सोच सकते हो कि पहले दिन के अटैक में ही ईरान के 40 लीडरशिप, जो देश के सबसे मुख्य लीडरशिप थे, वो सारे मारे गए थे। अगर कोई और देश होता तो उस देश में अफरा तफरी मच जाता, लेकिन उसने अपने लीडरशिप को ऐसे डाइवर्सिफाई करके रखा है, अपने सेना को ऐसे कमांड दे के रखा है कि लीडरशिप मरते रहेगा, साफ होते रहेंगे, लेकिन वो अपना काम बखूबी करता रहेगा। उसके आर्मी को पता है कि आगे क्या करना है, उसका स्टैंड क्लियर है, उसको टारगेट क्लियर है। उसके लीडरशिप को आप मारते जाओ, लेकिन रावण की तरह उसका सर जुड़ते जाएगा, कभी वो हारेगा नहीं। उसके मिलिट्री को पता है कि अगला कदम क्या लेना है। वो अपने पूरे देश को 31 यूँ कहो कि भागों में बांट के रखा है, और सभी आर्मी को अपना टारगेट दे के रखा है। आपने देखा होगा, पहला दिन जब अटैक किया था अमेरिका ने, तो उसके बाद ईरान ने मुश्किल से 12 घंटा नहीं लगा होगा, 12 घंटा में ऐसा रिटेलिएट किया कि अमेरिका के सारे वार्षिक धुआं होने लगे। सऊदी अरब में उसके सारे एसिड जलने लगे, यहाँ तक कि अमेरिका के बेस को तबाह कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। उसके सैनिकों को रुकने की जगह नहीं थी, भाग के बेस से छोड़ के होटलों में जाकर रुकने लगे। तो कहा जाता है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं उछाला करते। Those who lives in glass houses does not throw a stone on other। तो अमेरिका को ये पता नहीं था कि हम ईरान पे हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान पे हमला करने जा रहे हैं, और ईरान रिटेलिएट जब करेगा तो अमेरिका का बहुत सारे एसेट सऊदीया में, इराक में, ओमान में, UAE में है। ईरान सीधा अमेरिका को तो मार नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? अमेरिका के जितने सारे एसेट गल्फ में हैं वो सारे नष्ट कर देगा। पानी का सिस्टम, ऑयल के कुएँ, ऑयल की फैक्ट्रियाँ, रिफाइनरियाँ सारे नष्ट कर देगा वो। तो कैसे हराओगे उसको? ये ट्रंप जो पागल है, और बूट्स ऑन ग्राउंड तो भेज ही नहीं सकते कभी। वो तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड उतार दिया, अपने सैनिक ईरान के ज़मीन पर अगर अमेरिका ने उतार दिया, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक भी सैनिक वापस नहीं आएगा। तो ये थे ईरान के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जिसको मैंने एक एक करके आपको बताया। अब अगर आप ये चाहते हैं
कि ईरान के पास वो कौन कौन से हथियार हैं जिसका वो उपयोग कर सकता है, जिसके वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, मैं आपको उसके एक एक हथियार के बारे में बताऊंगा। कौन से उसके पास ड्रोन है, कौन से मिसाइल हैं, कौन से फाइटर जेट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, और जीपीएस सिस्टम क्या है, कहाँ से वो लेता है, उसका कंट्रोलिंग कहाँ से है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।